लखनऊ की पुरानी गलियों में इतिहास की धूल में दबी कहानियां आज भी जिंदा हैं। बस कोई सुनने वाला चाहिए। इन्हीं कहानियों के पीछे दो दोस्त, रिया और अनोखी, भागी चली आती हैं। दोनों ही फोटोग्राफर थीं, जो पुरानी चीजों में नई जान डालती थीं। उनका सोशल मीडिया चैनल विंटेज क्रॉनिकल्स पुरानी हवेलियों, खंडहरों और रहस्यमयी चीजों की कहानियां दिखाने के लिए मशहूर था। एक दिन खबर आई, नवाब अजीमुल्ला खान की हवेली अब जनता के लिए खुलने वाली है। वहां पुराने जमाने के गहनों और शाही सामान की प्रदर्शनी लगने वाली थी। दोनों को शूट करने की इजाजत मिल गई। अनोखी की आंखों में चमक थी। रिया, सोच कितने रेयर पीसेस मिलेंगे। रिया मुस्कुराई। और अगर किस्मत अच्छी रही तो वायरल कंटेंट भी। शाम के झुटपुटे में वे हवेली पहुंची। ऊंचे दरवाजे, जाले से ढकी झूमरें और हवा में सीलन की गंध, मानो हवेली अब भी अपने अतीत का बोझ ढो रही हो। गेट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुका हुआ, फटे कुर्ते में, लाल आंखें और कांपती आवाज में बोला, बीबियो, शाम होने से पहले यहां से निकल जाना और जिस कमरे के दरवाजे पर शीशा लगा है वहां कदम मत रखना। रिया ने हंसते हुए कहा, पुराने घर, पुराने किस्से। अनोखी भी मुस्कुरा दी। उन्हें क्या पता था, वो हंसी उनकी जिंदगी की आखिरी मासूम हंसी थी। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा था। कैमरे की क्लिकों के बीच वे एक कमरे तक पहुंची। दरवाजे पर पुराना शीशा जला हुआ था। अनोखी को बूढ़े की बात याद आई। रिया, उसने मना किया था। पर रिया बोली, बस एक फोटो ले लेते हैं, फिर चलेंगे। अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उन्होंने उसे खोला। अंदर लाल मखमल में लिपटा एक सोने का कंगन था। कंगन की नक्काशी अजीब थी, जैसे किसी की सड़ती नसों की आकृति। अनोखी ने कैमरा उठाया और रिया ने शरारती अंदाज में कहा, जरा पहनकर फोटो लेती हूं, ड्रामेटिक लगेगा। जैसे ही रिया ने कंगन पहना, शीशे में किसी और की परछाई उभर आई। एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखों में जलती हुई आग थी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। रिया, वो शीशे में कौन है? अनोखी की आवाज कांप रही थी। रिया पलटी। शीशे में वो दोनों थी, लेकिन एक तीसरा चेहरा भी था। रानी गौहर, नवाब अजीमुल्ला खान की बेगम। कहा जाता है नवाब ने शक में आकर उसे उसके गहनों सहित जिंदा जला दिया था। रानी की आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ हिले, मेरा कंगन लौटा दो। रिया ने घबराकर कंगन उतारने की कोशिश की, पर कंगन कस गया, जैसे जिंदा हो गया हो। उसकी नसों में कुछ सरकने लगा और रिया की आंखें धीरे धीरे सुर्ख हो गईं। बिजली चली गई। हवेली में बस कैमरे की फ्लैश और उनकी सांसों की आवाज बची। अनोखी ने रिया का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों से चीखें आने लगीं। बाहर वहीं बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था, मैंने कहा था शीशे वाले कमरे में मत जाना। रिया की कलाई से खून बह रहा था। कंगन की सुनहरी परत अब लाल हो चुकी थी, जैसे सोना खून पीकर चमक रहा हो। सुबह जब सूरज उगा, हवेली के बाहर पुलिस थी। अंदर बस अनोखी बेहोश मिली। रिया का कहीं पता नहीं था। जमीन पर वही खूनी कंगन पड़ा था और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, पहला फेरा पूरा हुआ, अब दूसरा आने वाला है। पहले फेरे का अंत। हवेली की आत्मा अब रिया के शरीर में बस चुकी थी। कंगन का श्राप जाग गया था, पर सवाल अब भी बाकी है, क्या अगला निशाना अनोखी होगी? और जो हवेली से जिंदा निकली, क्या वो वाकई अनोखी थी या रिया के शरीर में छिपी रानी गौहर की आत्मा? पहला फेरा खत्म हुआ, पर श्राप अभी अधूरा है।